किसान गोपी उस दिन उदास होकर अपने खेत में गया क्योंकि गर्मी के मौसम के बावजूद उसकी फसल नहीं हो रही थी। आज भी मेरे खेत में फसल नहीं उगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं राज्य में फसल नहीं पहुंचा सका तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक दिन जब गोपी अपने बंजर खेत में खुदाई करने ही वाला था, तभी अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, यह क्या है? जैसे ही उसने और खुदाई की, उसे एक घड़ा मिला। मेरे खेत में घड़ा, और यह अंदर से खाली है। गोपी बहुत निराश हो गया कि उसने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने अपना फावड़ा उस घड़े में डाल दिया और एक पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। कुछ समय बाद जब वह घर लौटने के लिए अपना फावड़ा लेने गया, तो उसने देखा कि घड़े में 100 फावड़े पड़े थे। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास तो सिर्फ एक ही फावड़ा था। उसने घड़े से सभी फावड़े बाहर निकाले और इस बार उसमें अपना बेलचा डाल दिया। तुरंत घड़े से 100 बेलचे और निकल आए। क्या यह घड़ा जादुई है? गोपी हैरान और खुश दोनों था। वह घड़ा अपने घर ले आया और उत्साहित होकर उसमें एक मुर्गी का अंडा डाला। थोड़ी देर में घड़ा अंडों से भर गया। यह तो कमाल हो गया। फिर उसने एक सेब और रोटी डाली। देखते ही देखते घड़े ने सैकड़ों सेब और रोटियां वो बना दी। अब मुझे इस बंजर खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इन चीजों को राज्य के बाजार में बेच सकता हूँ। हर दिन गोपी घड़े की मदद से अलग अलग चीजें बनाकर बाजार में बेचने लगा। कभी कपड़े, कभी सब्जियां, कभी बीज। लेकिन दूसरे व्यापारी उसकी सफलता से जलने लगे और सैनिकों से उसकी शिकायत कर दी। अगले दिन राजा के सैनिकों ने गोपी की जासूसी की। उस सुबह गोपी ने घड़े में एक चूजा डाला और थोड़ी देर बाद घड़ा सैकड़ों चूजों से भर गया। सैनिक यह देखकर दंग रह गए। तभी गलती से एक चूजा घड़े में गिर गया और तुरंत 100 और चूजे बाहर आ गए। अब गोपी के घर में चूजे ही चूजे थे। उसके सिर पर, उसकी कुर्सी के नीचे, यहाँ तक कि उसकी थाली में भी। सैनिक भागते हुए राजा के पास गए और सब कुछ बता दिया। राजा ने तुरंत गोपी को दरबार में बुलाया और उसका जादुई घड़ा जब्त कर लिया। गोपी उदास हो गया। राजा ने घड़े को ध्यान से देखा और कहा, देखता हूँ यह मेरे खजाने को कितना समृद्ध कर सकता है। राजा घड़े को करीब से देखने झुका। तभी, महाराज सावधान! लेकिन देर हो चुकी थी। राजा का पैर फिसला, वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधे घड़े के अंदर गिर गया। नहीं! कुछ ही मिनटों में दरबार में 100 राजा और आ गए। अब सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किसकी आज्ञा माने। राजा आपस में झगड़ने लगे। मैं असली राजा हूँ। नहीं, असली राजा मैं हूँ। बकवास! असली राजा तो मैं हूँ। चुप रहो, मैं राजा हूँ। यह देख गोपी समझ गया कि यह जादुई घड़ा कितना खतरनाक हो सकता है। राजमहल में मची अफरा तफरी के बीच वह चुपचाप घड़ा उठाकर वहां से निकल गया। सीधा एक ऊंची पहाड़ी पर गया और घड़े को नीचे फेंक दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया और गायब हो गया। उसी दिन से गोपी के खेतों में फसलें उगने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि असली समृद्धि जादू से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है। गोपी ने कड़ी मेहनत की और हमेशा सुख समृद्धि से रहा।